Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your community teacher. Dear students, साबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि डाटा को मैनेज करना मतलब कि उस डाटा को इंटर करना और उसको स्टोर करके रखना इलेक्ट्रॉनिकली। जिस तरह आज से पहले दौर जो चल रहा था जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम इस्तेमाल होती थी और उसको डिजिटली डाटा स्टोर नहीं किया जाता था, उस वक्त डाटा को जो है वो ऑन पेपर फॉर्म्स के ऊपर फिल करके फोल्डर्स यानी फाइल्स के अंदर बंद करके जो है वो रखा जाता था। ठीक है, सेम इसी तरह आज वही डाटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है और उसके अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी टेबल्स के अंदर डाटा सेल्स में सेव किया जाता है। देन उसके बाद उनके फॉर्म्स रिपोर्ट जनरेट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इसको ऑनलाइन भी एक्सेस किया जाता है, ऑफलाइन भी एक्सेस किया जाता है, यानी कि बाकायदा एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है। ये वही डाटाबेस है जिस तरह आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर जो है वो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वहां पे आपको जो बिलिंग काउंटिंग के ऊपर जो है वो जाके चीजों का जो है वो जस्ट एंट्री करते हैं और बिल जो है वो काउंट डाउन होके आ जाता है, जिससे उनको स्टॉक का पता चल जाता है, कौन सी चीज है कौन सी नहीं है ये भी पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि डाटाबेस एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हमारी डेटाबेस बनी होगी यानी जितनी कंसिस्टेंट होगी, इंटेग्रिटी के लिहाज से बेहतर होगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो हमारे लिए परफेक्शन में वो रिजल्ट देगी। ठीक है, तो हम लोग आज का डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और इसकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी नॉर्मलाइजेशन की जो तीसरी स्टेज है। हमने इससे पहले जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और उसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्कस की कि अगर जो है वो हमारे पास जो है वो किसी भी जो डेटाबेस है उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर जो है वो ये इस तरह फंक्शनली डिपेंडेंट हो, उसके बाद उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप ना हो और अगर उसके अंदर डबल कीज आ रही हो और वो नॉन की एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर ज्यादा हो तो उसको रिमूव करके किस तरह हम लोग जो है वो उसको सिंगल अनोमली में ला सकते हैं, जिसको हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी दैट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझना जरूरी है। तो बेटा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट, ये गौर से बेटा समझिएगा, नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट, कि एक नॉन की एट्रीब्यूट ही डिपेंड करे दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट। पहले हमने हमेशा ये कहा कि की एट्रीब्यूट के ऊपर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करता है, यहाँ पे दोनों के दोनों नॉन की एट्रीब्यूट जो अगर डिपेंड करे एक दूसरे के ऊपर, so it means that relation is not in third normal form if the values of a non key attribute can be obtained by knowing the value of another non key attribute, कि जो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर वो रिलेशन नहीं होगा अगर उसके अंदर कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो तब तक ना हमें पता चल सके जब तक हम किसी दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट की जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो उसकी वैल्यू को नहीं जान सकते। यानी कि दो नॉन के एट्रीब्यूट के आपस में कंपैरिजन है। अब उसको ट्रांसपेरेंट वे से हम लोग किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी करके, ट्रांसपेरेंसी कैसे की जा सकती है? सिंपल, हमारे पास की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके जरिए अगर हम किसी भी चीज के ऊपर वो अप्लाई कर देंगे तो वो अलग अलग हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी यही होता है, शफाफियत, मीन हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे अलग अलग करने से भी, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जब हम उसको ले आएंगे। अब वो कैसे ले आएंगे वो देखते हैं। लाइक दैट हमारे पास एक टेबल है, दैट्स मीन उसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन और रीजन, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये नीचे मैंने 10, 20 और 30 तीन रिकॉर्ड्स मैंने एंटर किए हुए हैं जिसके नेम्स ये है, सेल्समैन ये और उनके रीजन ये। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप की अनोमलीज आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? अच्छा, ये कस्टमर आईडी तो ये है हमारे पास, इसके अंदर प्राइमरी की लगी हुई, लेकिन ये रीजन और ये जो सेल्समैन है दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, ये भी नॉन की है ये भी नॉन की, तो इसका मतलब इसके अंदर ट्रांसपेरेंट डिपेंडेंसी मौजूद है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो उसके अंदर कैसे हम लोग देख सकते हैं? दैट्स मीन हमारे पास जो अहमद है उसका साउथ रीजन है, इसके अंदर इंसर्शन अनोमली कैसे आ सकती है? लाइक दैट हम लोग इसके अंदर एक नया जो है वो सेल्समैन एंटर करते हैं, उसका नाम जो है वो लाइक दैट क्या लिया, अकमल है, हम उसको एंटर करते हैं तो क्या होगा, उसका रीजन जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कस्टमर आईडी डिपेंड कर रही है नेम और सेल्समैन इन दोनों पे, और जो सेल्समैन है वो रीजन पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। तो हमें इन चीजों को चेंज करने के लिए लाजमी तौर पे ये दोनों चीजें भी चेंज करनी पड़ेगी। उसका हमें नेम भी बताना पड़ेगा, सेल्समैन उसका कौन होगा वो तो हमने एंटर करना ही करना है, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा और लाजमी तौर पे उसको कस्टमर आईडी देना पड़ेगा जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट के लिए जरूरी है। इसका मतलब नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर हम लोग करें कि इसके अंदर डिलीट करना है, अगर हम इसके अंदर से फॉर एग्जांपल ये जो हमारा 20 पे रिकॉर्ड मौजूद है, हम बशीर को एंटर करें या फिर इसका जो वेस्ट रीजन है, चलें हम बशीर को जो है यहाँ से या बाबर को हम डिलीट करते हैं, तो बाबर क्या है, दैट इज अ नेम। और यहाँ पे देखा जाए तो ये नेम और सेल्समैन दोनों के दोनों जो हैं ये भी इसके साथ बशीर भी इंटर जो है वो डिलीट हो जाएगा। जब बशीर डिलीट होगा तो इसका मतलब इसका रीजन भी डिलीट हो जाएगा, तो इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी तो आ जाएगी क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट टू ईच अदर बट दे आर द नॉन की। क्योंकि अगर की एट्रीब्यूट्स होते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर जो है वो हम बकायदा एक वे से देखते हैं कि हमने एक चीज सर्च की या एक चीज जो है वो एक डिपेंडेंट थी और वो हो गई डिलीट। इसी तरह अगर हम लोग इसको अपडेट करते हैं, इसके अंदर जो है वो मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, लाइक दैट हम लोग जो है ना इसको रीजन असाइन करते हैं वेस्ट का और इसको हम साउथ का, यानी अहमद को जो है वो हम लोग वेस्ट में ले जाते हैं, बशीर को साउथ में। जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये दोनों भी साथ में चेंज होंगे, तो जाहिर सी बात है इनके आईडी भी रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी मसला क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो अब नॉर्मल रिलेशन है। अब इसको नॉर्मल कैसे करना है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो आज डिस्कस करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चीजें जरूरी है बेटा। A relation is in third normal form if it is in second normal form। पहली बात तो ये है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सबसे पहली बात फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट यानी कि रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी भी रिमूव होनी चाहिए, वो सिंगल की एट्रीब्यूट यानी प्राइमरी की के ऊपर, जिस तरह ये वाला सिर्फ एक प्राइमरी की, बाकी सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब ये हमारा जो है इस वक्त सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है, हर एक रिकॉर्ड जो है वो सिंगल रिपीटिंग नहीं हो रहा। दूसरी बात एक सिर्फ की इसके अंदर मौजूद है। अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है बट इसके अंदर कुछ मसाइल हैं जिसको आज हमने सॉल्व करना है। एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, और इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। Normalization remove the transitive dependency from a relation in second normal form. A relation is not in third normal form if the value of a non-key attribute can be obtained by knowing the value of an other non-key attribute। कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तब तक हमारा रिलेशन नहीं आ सकता जब तक उसकी ये डिपेंडेंसी रहेगी। मतलब कि अगर कस्टमर आईडी नेम और सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और सेल्समैन जब रीजन पे डिपेंड करेगा इसका मतलब उसमें से एक भी नॉन की चेंज करते हैं तो दूसरा नॉन की भी चेंज करना पड़ेगा। दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। जब तक ऐसा रहेगा तब तक उसके अंदर थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं आएगी। तो हमने इसको कैसे ठीक करना है वो हम जो है वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर जो है ना इसको दो एट्रीब्यूट जो है ना इसके रिलेशन यानी टेबल्स बना लेते हैं। पहला हमारे पास है जिसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम और सेल्समैन, ये मैंने तीन एट्रीब्यूट्स डाल दिए। 10 और 20 दो रिकॉर्ड इसमें इंटर कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा मैंने दूसरा जो था उसके अंदर सेल्समैन और रीजन दो जो है वो मैंने एट्रीब्यूट्स डाले क्योंकि सेल्समैन रीजन दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट टू ईच अदर। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कस्टमर आईडी को मैंने प्राइमरी की दे दी, यहाँ पे मैंने सेल्समैन को की दे दी। अब ये हमारे पास जो है वो एक बन गया हमारे पास, लाइक दैट कह सकते हैं कि ये हमारा सेल अकाउंट है और ये हमारे पास सेलर का अकाउंट है। नाम हमने बस यही है, ये सेल्स रिलेशन है, सेल रिलेशन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेलर रिलेशन या सेल्स मैन, इसको कह ले सेल्स मैन रिलेशन, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें क्या होगा बेटा, कस्टमर आईडी 10 है, नेम एसन है और उसका सेल्समैन अहमद है। हम क्या करते हैं, लाइक दैट यहाँ पे अहमद को हमने साउथ रीजन में चेंज किया है। अब अगर हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड, लाइक दैट हम लोग यहाँ पे 20 के बाद 30 उसका नाम अहमद है वो हम ऐड कर देते हैं, तो ठीक है। उसका सेल्समैन चाहे इनमें से कोई भी एंटर कर दे, इनका कोई मसला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जोन को रीजन और जोन का नाम है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। अब ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग, अब कोई मसला नहीं है। नया इंसर्ट किया 30 का रिकॉर्ड जिस तरह होगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक होगा क्योंकि हमने इनके दरमियान रिलेशन बनाया होगा, ठीक हो गया। अच्छा अपडेशन की बात करते हैं। अगर हम इसके अंदर जो है वो जो कुछ चीज मॉडिफाई करते हैं, लाइक दैट अब हम क्या करते हैं कि जो अहमद है और बशीर है, बशीर को हम वेस्ट और अहमद को साउथ रीजन दे देते हैं, तो क्या होगा, कोई मसला नहीं आएगा।
क्यों नहीं मसला आएगा? क्योंकि सारी चीजें तो डिपेंड इस पे कर रही हैं। ये चीजें ऐसी रहेंगी, बस अहमद जो है वो पहले डील कर रहा था किसको, साउथ को, अब वो वेस्ट को डील करना शुरू कर देगा। लेकिन उसका जो नेम है उसके कस्टमर का एहसन, वो तो उसके साथ ही रहेगा। सेम इसी तरह बशीर वाला काम है, वो भी वो साउथ में आ गया, बट उसका जो बाबर है कस्टमर, उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें। और अगर डिलीशन की बात करें, अगर हम लोग इसमें से लाइक दैट हम 10 वाला एसन वाला रिकॉर्ड इंटर करते हैं, डिलीट करते हैं इसमें से, अगर हमने 10 वाला डिलीट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका नेम और सेल्समैन उसका वो डिलीट हो जाएगा। उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना रीजन पे ना ही उसके सेल्समैन पे। ठीक है, हम उसकी जगह पे नया एंटर करें या उसको डिलीट करें, जस्ट ओनली यही होगा, बस उसका जो है उधर से रिकॉर्ड उसके साथ मैच नहीं होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बेटा कि अगर आप जो है वो एक कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहां से आपका जो है वो एक बाकायदा जो है वहां से आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है बोर्ड एफिलिएशन के थ्रू, यानी कि उसको जो कोड दिया गया है वहां से आप रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद जो है वो आपको चेंज करना है आपने कॉलेज, तो क्या है उस कॉलेज में जाते हो, आप एडमिशन लेते हो, आपका डाटा एंटर किया जाता है, आपको माइग्रेट करके वहां से रिकॉर्ड उठा के आपका इधर डाल दिया जाता है, दैट इज इन नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, वहां पे कोई मसला नहीं होगा कि आपकी डुप्लीकेट फाइल्स निकल आए, आपकी डुप्लीकेट रोल नंबर्स निकल आए, जब आपका रिजल्ट शो हो तो वो कोई पता ना चले कि वो किस कॉलेज की तरफ से है, वो कोई पता ना चले वो किस बोर्ड की तरफ से है। तो ऐसी चीजें बेटा नॉर्मलाइजेशन से रिमूव होती हैं। तो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म अच्छी तरह से डिस्कस की। क्योंकि हम डाटे को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इंटेग्रिटी उसके अंदर लेके आना चाहते थे। जितनी ज्यादा इंटेग्रिटी उसके अंदर बेहतर होगी, उतना ज्यादा हमारा डाटा जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए बेटा इनको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इसको आपने प्रिपेयर करना है। इसके मेथड खास तौर पे किस तरह रिमूव कर सकते हैं, और इसके अलावा पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, उसके बाद जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये होती क्या है, इनको डिफाइन भी अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से क्लियरेंस होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन का मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे व्यूज भी दें अपने, और इसके अलावा क्वेश्चन है तो कोई भी क्लियर कर लें। अगर वीडियो पसंद है इसको लाजमी तौर पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस चैनल को भी लाजमी तौर पे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक सदका जारी है। जिस तरह आप लोग ये इल्म मेरे से ले रहे हो, इसी तरह अगर दूसरों तक पहुंचाओगे तो आपके इल्म में भी अल्लाह ताला उतना इजाफा फरमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक।